श्री रघुवर चरितमृत द्वितीय खंड। श्रीमान पूज्य चचा जी महाराज का स्वभाव अत्यंत सरल, मृदु और विनोद प्रिय था। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम, दीन दुखियों के प्रति दया, शांति, संतोष, विनय एवं सहनशीलता आदि आपके विशेष गुण थे। ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम, दीन दुखियों के प्रति दया, शांति, संतोष, विनय एवं सहनशीलता आदि आपके विशेष गुण हैं। पंखा कम करो थोड़ा सा। आपका विशाल हृदय प्रेम और करुणा से पूर्ण था। आप सदा दीन दुखियों की तन मन धन से सेवा करते थे। साहस, विलक्षण धीरता, वीरता और निर्भीकता आदि सद्गुणों से आप विभूषित थे। आगे श्री पूज्य चचा जी महाराज की कुछ सुस्मृतियाँ दी जाती हैं, जिनसे मालूम होगा कि प्रेम, भक्ति, रंजित हृदय, आदर्श सेवा भाव, विलक्षण धैर्य, भोगों से विरक्ति और दृढ़ निश्चय के साथ आपने संसार के रंगमंच पर अपना अनोखा पाठ खेलकर धार्मिक जगत को अपनी तेजोमय किरणों से दीप्यमान कर दिया। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। एक महात्मा जी को शिक्षा। आत्मविद्या का मूल रूप हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सभी मतों के संतों में एक सा है। जिसने धूल तक चढ़ाई की, जिसका संबंध उस चैतन्य आत्मा से हो गया, वह संत सब प्रकार के अभ्यासियों और साधकों का पथ प्रदर्शन कर सकता है। श्री पूज्य चचा जी महाराज ऐसे ही उच्च कोटि के संतों में से हैं। आपके पास एक बार एक महात्मा जी आए। उन्होंने बताया कि मैं एक बारात में आया हूँ। बारात चली जाने के बाद आपके यहाँ आकर ठहरूंगा। कारण यह है कि मैं अभ्यास करता हूँ और मेरी गाड़ी बहुत समय से एक ही स्थान पर अटकी पड़ी है। इसके बाद अन्य बातें होती रहीं। कुछ समय बाद श्री पूज्य चचा जी महाराज ने उन महात्मा जी से पूछा, अब देखिए आप कहाँ पर हैं? उन्होंने थोड़ी देर गौर करने के बाद कहा, मेरी अटकाव निकल गया और मैं अब अपने आप को आगे पाता हूँ। पूज्य चचा जी ने फरमाया, बस ठीक है। समर्थ सद्गुरु साधक को एक पल में जहाँ चाहे वहाँ पहुँचा सकता है। राहे सलूक इश्क में रियाजत नहीं जरूर, 100 मुकाम होते हैं तय एक नज़र में। ब्रह्मचारी जी को बोध। एक बार जब पूज्य चचा जी अस्वस्थ थे, डॉक्टरों ने उन्हें लोगों से मिलने को मना कर रखा था। उसी दिन एक महात्मा जी शाम को उनके दर्शन के लिए आए और मिलने की इच्छा प्रकट की। यह ब्रह्मचारी थे। आयु लगभग 60 वर्ष की थी। ब्रह्मचारी जी वेदांती थे और साथ ही साथ विद्वान भी थे। उनसे कहा गया कि आजकल श्री पूज्य चचा जी महाराज को डॉक्टरों ने लोगों से मिलने को मना किया है, किंतु उन्होंने दर्शनों के लिए विशेष आग्रह किया। तब उनसे कहा गया कि शाम हो रही है, श्री पूज्य चचा जी महाराज अभी थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने के लिए आएंगे, तब आप दर्शन कर सकते हैं, पर बात न कीजिएगा। जब पूज्य चचा जी महाराज बाहर टहलने को निकले तो उन महात्मा जी को देखकर टहलते टहलते कुछ समय
के वास्ते बाहर बैठ गए। उन महात्मा जी ने एक प्रश्न कर ही दिया। उत्तर में पूज्य चचा जी महाराज ने बड़े मीठे शब्दों में कहा, भाई मैं तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अपने एक सेवक की ओर संकेत करते हुए कहा, ये विद्वान हैं, इनसे अपना प्रश्न हल कर लीजिए। कुछ चचा जी महाराज के अंदर जाने के बाद महात्मा जी को उत्तर बतलाया गया कि यह प्रश्न वेदांत का है। इसकी व्याख्या स्वामी शंकराचार्य जी ने बड़े सुंदर ढंग से की है, जो शब्दों में समझने के लिए पर्याप्त है। परंतु यदि क्रियात्मक प्रैक्टिकल रूप में समझना है तो कुछ देर रुकिए, अभी सत्संग होगा। मालिक चाहेगा तो आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। महात्मा जी रुके और सत्संग में शामिल हुए। श्रीमान परम चचा जी महाराज के अस्वस्थ होने के कारण उनके सुपुत्र श्रीमान भाई साहब महात्मा राधा मोहन जी महाराज ने ही ब्रह्मचारी जी को सत्संग कराया। रात्रि को ब्रह्मचारी जी पूज्य चचा जी महाराज के स्थान पर ही ठहरे। दूसरे दिन सुबह उनकी दशा ही विचित्र हो गई। जो आता उसी के पैर छूने लगते और अत्यंत आनंदमय गदगद दिखलाई देते थे। यह महात्मा जी सनातन धर्म कॉलेज के एक प्रोफेसर जी के गुरु थे। जो गुरु कृपा करे मन माहि, शिष्य निहाल होए क्षण माहि। भक्ति और सेवा भाव। परम पूज्य चचा जी महाराज सत्संगियों की सेवा तन मन धन से किया करते थे। पूज्य पेशकार साहब बाबू प्रभु दयाल जी जब से पूज्य चचा जी के पास पहुंच गए, तब उन्होंने अपने मित्र मुंशी सुखवासी लाल जी को लिखा कि जैसे गुरु की खोज में हम और आप थे, वैसे ही महात्मा यहाँ पर मिल गए हैं। आप 1-2 दिन की छुट्टी लेकर चले आइए, जिससे महात्मा जी के दर्शन हो सकें। मुंशी जी दूसरे ही दिन पेशकार साहब के यहाँ आ गए। दोपहर का समय हो चुका था। श्री पेशकार साहब ने उनको भोजन करवाया और कहा, जरा देर विश्राम कर लीजिए, तब चलेंगे, क्योंकि इस समय महात्मा जी भी आराम कर रहे होंगे। भाई जिनको लगन लगी हो उसको चैन कहाँ। यह तो मालूम ही हो चुका था कि महात्मा जी का मकान पड़ोस में ही है। पेशकार साहब की जरा सी आंखें झपकी और मुंशी जी चल दिए। कुछ चचा जी के मकान पर आकर थपकी दी। दया योग से उस समय चचा जी के सिवा बैठक में कोई दूसरा भाई नहीं था। कुछ चचा जी ने किवाड़ खोल दिए। मुंशी जी ने पूछा, महात्मा जी का घर यही है? कुछ चचा जी महाराज ने उन्हें बड़े आदर से बैठाया। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय था। मुंशी जी भी पसीने से तर हो गए थे। कुछ चचा जी ने ठंडा पानी लाकर दिया। मुंशी जी ने ठंडा पानी पिया। जब तबीयत सावधान हुई, फिर पूज्य चचा जी ने मुंशी जी से पूछा, क्या आप हुक्का पीते हैं? यह कहकर आप स्वयं चीलम भर लाए और उनको हुक्का पिलाया। हुक्का पिलाने के उपरांत उनसे कहा, लेट जाइए, और अपना तकिया दे दिया। हुक्का पिलाने के उपरांत उनसे कहा, लेट जाइए, और अपना तकिया दे दिया। मुंशी जी थके तो थे ही, लेटते ही सो गए। कुछ चचा जी उनके पैर दाबने लगे। थोड़ी देर बाद मुंशी जी घबरा कर उठ बैठे और कहने लगे, आप महात्मा जी हैं? तथा कुछ चचा जी के चरणों में गिर पड़े और कहा, मैंने बड़ा अपराध किया।
जो आपसे पैर दबवाया, सेवा ली। श्री पूज्य चचा जी ने कहा, कोई हर्ज नहीं, भाई भाई की सेवा करता ही है। अस स्वभाव को सुनऊ न देखो, के खगेश रघुपति समलेखो, समत्व भाव। श्री पूज्य चचा जी महाराज के यहाँ कमरे में साधारण चटाइयाँ पड़ी रहती थी। उसी पर वे बैठते थे तथा गरीब अमीर राजा महाराजाओं को भी वहीं बड़े प्रेम से बैठाते थे। श्री पूज्य चचा जी महाराज गद्दी तथा मसनद आदि लगाना पसंद नहीं करते थे। कभी बीमारी आदि में मुलायम वस्तु बिछाने की आवश्यकता पड़ती तो ऐसा गद्दा बिछाते जिससे उनके साथ 4-6 और भाई भी उस पर बैठ सकें। यदि कोई उनके पीछे तकिया लगा देता तो आप आगे खिसक कर बैठ जाते और तकिया का सहारा नहीं लेते थे। परम पूज्य चचा जी महाराज प्रत्येक आने वाले भाई को पहले ही प्रणाम कर लेते। परम पूज्य चचा जी महाराज प्रत्येक आने वाले भाई को पहले ही प्रणाम कर लेते। अनेकों बार यह प्रयत्न किया गया कि पीछे के दरवाजे से आकर पहले उनका अभिवादन कर लिया जाए, परंतु कभी भी ऐसा नहीं हो सका कि किसी ने पहले प्रणाम कर लिया हो। आपका व्यवहार ऐसा था जिससे कोई बड़कपन या अभिमान प्रकट नहीं होता था। सबसे समान एवं भ्रातृभाव रखते थे, अपने को सबका सेवक समझते थे। निरहंकार और सेवा भाव। एक बार बाबू भवानी शंकर जी श्री पूज्य चचा जी के पास आए हुए थे। शाम को उन्हें जाड़ा देकर बुखार हो आया। बैठक के सामने बरामदे में चारपाई पर लिटा दिए गए, लिहाफ ओढ़ा दिया गया। 9 बजे रात्रि के बाद जब सत्संगी भाई चले गए तब पूज्य चचा जी उठे और पैर तथा कमर दबाने लगे। कुछ देर बाद उन्हें होश आया। उन्होंने मुंह खोल कर देखा तो कहने लगे, अरे चचा, आपने यह क्या किया? पूज्य चचा जी ने उत्तर दिया, कोई हर्ज नहीं, अब तुमको भी हमारे पैर दबाने का अधिकार प्राप्त हो गया। तन मन धन से सेवा। जहाँ तक हो सकता है पूज्य चचा जी किसी से सेवा नहीं लेते थे, न तो कभी पैर दबवाते थे और न कभी पैर छूने देते थे। उन्हें अहंकार छू तक नहीं गया था और प्रत्येक व्यक्ति की सदा हाथ पैर से सेवा करने के लिए तत्पर रहते थे। यह तो था तन की सेवा का हाल। मन से सबके लिए प्रार्थना तथा दुआ किया करते थे और आत्मविद्या प्रदान किया करते थे। शास्त्रों का कथन है, सर्वे सामेव दानम विद्या दानम विशिष्यते, सर्व विद्या प्रदानेषु ब्रह्म विद्या गरीयसी। अर्थात सब प्रकार के दानों में विद्या का दान बढ़कर है और विद्या दान में ब्रह्म विद्या का दान सर्वोत्तम है। यही दान पूज्य चचा जी भी सदैव किया करते थे। धन की सेवा का यह हाल था कि 60-70 रुपये प्रतिमाह उचित पात्रों के पास भेजा जाता था। धन की सेवा का यह हाल था कि 60-70 रुपये प्रतिमाह उचित पात्रों के पास भेजा जाता था। प्यासे को शरबत। एक बार एक सत्संगी भाई कहीं बाहर गए। वे एक हलवाई के यहाँ ठहरे। वहीं अपना सारा सामान रख दिया और दिन भर शहर में तमाम सरकारी काम में व्यस्त रहे। दिन भर के बाद जब रात को हलवाई के यहाँ आए तो उसके यहाँ गरम गरम पूड़ियाँ बन रही थीं। खूब पेट भर के खाई और फिर वहीं एक चारपाई पड़ी थी, उसी पर सो गए।
रात को लगभग 2 बजे उनकी आँख खुली। गला बुरी तरह सूख रहा था और प्यास इतनी जोर से लगी थी, ऐसा मालूम पड़ा जैसे जान निकली जा रही। उन्होंने चारों तरफ देखा, पर सब सुनसान था। कहीं कोई न दिखाई दिया। हलवाई भी अपनी दुकान बंद करके चला गया था। उन्होंने पहले तो सोचा कि उठकर कहीं पानी तलाश किया जाए, पर तभी उन्हें याद आया कि पास ही कुआं है, जिस पर जगत भी नहीं बनी है। अंधेरी रात थी। इस डर से कि कहीं उसमें गिर न पड़ें, वे उठे नहीं और पूज्य चचा जी से प्रार्थना करने लगे कि आप तो बचाइए, नहीं जान जाती है। थोड़ी ही देर में सो गए और स्वप्न में देखा कि कोई एक व्यक्ति उनके लिए एक गिलास शरबत लाया, जिसमें केवड़ा इत्यादि पड़ा था। उसे पीकर उनकी तबीयत शांत हुई और चैन मिला। उन्होंने बताया, उस शरबत का स्वाद कई दिनों तक मुंह में रहा। श्री पूज्य चचा जी महाराज अपने सेवकों का हर वक्त और हर जगह ख्याल रखते थे। अपने को सबका सेवक समझना। पूज्य चचा जी महाराज कहा करते थे कि जो गुरु को गुरु कहकर पुकारता है, वह अपना तथा गुरु दोनों का पतन करता है, और जो गुरु शिष्य को शिष्य समझता है, वह भी दोनों का पतन करता है। वास्तव में गुरु को अपने परिवार का एक सदस्य समझना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, जैसी प्रीत कुटुंब से तैसी गुरु से हो, चले जाऊं बैकुंठ को हाथ न पकड़े कोई। इस पर श्री पेशकार साहब ने पूछा कि ये जो सत्संगी बैठे हुए हैं, आप इनको क्या समझते हैं? पूज्य चचा जी ने उत्तर दिया, मैं इन्हें पूज्य लाला जी साहब का स्वरूप समझता हूँ, और बहुत नीचे उतर आता हूँ तो इनको अपना भाई समझता हूँ। वहीं पर पूज्य चचा जी के सुपुत्र बैठे थे। श्री पेशकार साहब ने पूछा, आप इनको क्या समझते हैं? पूज्य चचा जी ने उत्तर दिया, यह पूज्य लाला जी की औलाद है। नातो नेह राम सो मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो, प्रेमाकर्षण। पूज्य चचा जी महाराज सबसे बहुत प्रेम किया करते थे। प्रत्येक व्यक्ति यही समझता था कि मुझको ही सबसे अधिक चाहते हैं। उनका ऐसा आकर्षण था कि 2-2, 4-4 घंटे हो जाने पर भी पता नहीं चलता था कि समय कहाँ गया। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा बेसुध रहता कि किसी को दीन दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती थी। किसी ने सच कहा है, बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है। दीपक पहले अपने सिर में आग लगाता है और प्रकाशित होता है, तब उसकी प्रेम ज्योति में आकर पतंगे अपने को लय कर देते हैं। पूज्य पेशकार साहब श्री प्रभु दयाल जी की परम पूज्य चचा जी महाराज से प्रथम भेंट। श्री पेशकार साहब बाबू प्रभु दयाल जी ने अपने एक लेख में, जो संत के किसी अंक में प्रकाशित हो चुका है, पूज्य चचा जी से प्रथम मिलन का जो चित्रण किया है, उससे पूज्य चचा जी के प्रेम, भक्ति और सत्संग कराने का अनोखे ढंग का अच्छा परिचय मिलता है। उनके लेख का एक अंश नीचे दिया जाता है। थोड़ी देर में एक श्रीमान जी, जो दोहरे बदन के, काली दाढ़ी, धोती और अचकन पहने, मुंह में सिगरेट दबाए, अजीब अवधूती भेष बनाए हुए पधारे। जो लोग उपस्थित थे दौड़ पड़े। चचा जी सलाम की आवाज़ें चारों तरफ ओर से आने लगी और आप दोनों कर कमलों को उठाकर मुस्काते हुए धीरे धीरे अंदर चले गए। सब लोगों में ऐसी प्रसन्नता भर गई जैसे भगवान कृष्ण के मिलने से गोपियों में छा जाता था। जो सज्जन अंदर जा सकते थे वे दौड़ते हुए प्रसन्नता के साथ अंदर चले गए, और जो नहीं जा सकते थे वे मेरे ही पास
बैठे हुए प्रसन्न हो रहे थे और कह रहे थे, चचा आ गए, चचा आ गए। मैं इस प्रेमानंद का कुछ महत्व नहीं समझ सका और एक विचित्र उलझन में फंस गया तथा यह सोचने लगा कि परम पूज्य लाला जी से तो वार्तालाप का अवसर बहुत कम मिलता है, दूसरे उनके प्रेम का ऐसा गंभीर प्रभाव पड़ता है कि पूछने और समझने के विषय में उनसे कुछ कहते सुनते ही नहीं बनता। चलो अब कुछ चचा जी से सब उलझने सुलझाऊंगा। इसी सोच विचार में था कि कुछ चचा जी एक कुर्ता पहने जिसके कुछ बटन खुले हुए व कुछ बंद थे। उसकी एक बाँह कहीं जाती थी और दूसरी कहीं, और सर के बाल बिखरे हुए थे। पधारे। वहीं सलाम की आवाज़ें और उनका जवाब भाई सलाम से मिलने लगा। जिसने राम राम किया उसके उत्तर में राम राम, जिसने आधा वर्ज किया उसे आधा अर्ज भाई का उत्तर दिया। जिसने पूछा चचा अच्छे हो, उससे उत्तर मिला हाँ चचा अच्छे हैं। इस पर अट्टहास हुआ। एक सज्जन ने कहा, चचा हुक्का लाऊं? हाँ भाई जरूर लाओ, तुम ही तो हमारे सच्चे मित्र हो, दम लगावे सो सगा भाई। और सब गपट सपट। इसके बाद एक हुक्का आया जिस पर चिलम चढ़ी हुई थी और एक लंबी नली लगी हुई थी। आपने नली को हुक्के से निकाला और 3-4 बार इधर से उधर चक्कर दिया, फिर कायदे से लगा दिया। इसके बाद कुछ मुंह में पड़ा और फिर कस खींचना आरंभ किया। हाँ भाई सब लोग अच्छे हो? लोगों ने मेरा परिचय कराया। हम सब का मजाक शुरू हो गया। अब आपने बोलना शुरू किया तो ऐसी लच्छेदार मनमोहनी बातें आरंभ हुई कि लोग अपने आप को भूल गए कि हम कौन हैं और कहाँ बैठे हैं। इस प्रकार 1 घंटे वार्ता करने के बाद लोगों से पूछा, कहो भाई क्या हाल है? लोगों ने भिन्न भिन्न उत्तर दिए, किंतु मैं कुछ न समझ सका। यह अच्छा हुआ कि मुझसे विशेषकर कोई प्रश्न नहीं पूछा। मैंने इसे बड़ी कृपा समझा। सब लोग आनंद से बैठे थे। श्री पूज्य चचा जी के आने की सूचना जैसे जैसे फैलती जाती थी वैसे ही लोग एकत्रित होते जाते थे। 12-1 बजे तक खूब भीड़ भाड़, आनंद और उत्सव रहा। इसके बाद कुछ चचा जी भोजन करने चले गए। मैंने एक प्रेमी भाई से पूछा, यह क्या रंग है? उन्होंने उत्तर दिया कि पूज्य चचा जी इसी प्रकार सत्संग करवाते हैं, हंसते बोलते बातें करते आनंद की सरिता प्रवाहित कर देते हैं, जिसमें लोग खूब आनंदित होते और बेसुध हो जाते हैं। तुमने देखा नहीं कि कई भाई समाधिस्थ हो गए थे। भोजन करके आप पुनः पधारे, फिर कहीं वही हुक्का प्रस्तुत किया गया। थोड़ी देर तक आप बैठे पीते रहे। एक महाशय ने कहा, चचा आराम कर लीजिए। हाँ भाई आराम तो कर रहा हूँ। सब लोग हंस पड़े। अरे नहीं चचा लेट जाइए। आप लेट गए और सब भाई लोग भी लेट गए। मैं शिष्टता के कारण बैठा रहा। आपने कहा, भाई यह सभा ऐसी ही है, यहाँ शिष्टता विशेष की कोई आवश्यकता नहीं। शिष्टाचार तो बड़ों के साथ करना चाहिए। हम लोग भाई भाई हैं, लेटिए। अतः मैं भी लेट गया और ऐसी गहरी नींद में सो गया कि इसके पहले संभवतः कभी नहीं सोया था। उठा तो देखा शरीर में एक स्फूर्ति और चेतना थी। फिर कुछ चचा जी उठे और चीलम चलने लगी। चीलम पर चीलम भर कर आई और जल गई। इसके उपरांत आप कस खींच रहे हैं। जब तक तंबाकू रही आपने मुंह नहीं लगाया। लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं। चचा तंबाकू तो जल गई। अरे भाई जल जाने दो, धुआं तो आ रहा है। अरे चचा धुआं कहाँ? हाँ भाई नहीं है। अच्छा
एक सज्जन दूसरी चिलम भर लाए, फिर वही हाल। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक काम अजीब विचित्र ढंग का था। बात बेसिर पैर की, पर लच्छेदार, ऐसी कि खत्म होने को नहीं आती। दिन भर अक्सर अवसर की प्रतीक्षा में रहा, किंतु वहाँ तो प्रश्न करने का अवसर ही नहीं मिला। सारा दिन बातें सुनते और सत्संगी लोगों के साथ कहा लगाने में समाप्त हो गया। कुछ लाला जी के कचहरी से आने का समय हुआ तो जरा लोग सावधान हुए और ठट्ठेबाजी बंद हुई। श्री पूज लाला जी कचहरी से आए, कमरे में कपड़े उतार कर अंदर चले गए। शाम का नित्य नियमानुसार लोगों को सत्संग कराया। हम सब लोग भोजन करके आराम करने लगे। पूज चचा जी के लिए भी बाहर एक चारपाई आई, लेकिन उनके प्रेमी उनको घेर कर बैठ गए। थोड़ी देर तक मैं भी बैठा रहा, परंतु निद्रा देवी ने बेहोश कर दिया और चारपाई पर लेट गया तथा 1-2 बजे के लगभग सो गया। आँख खुली तो देखा कि महफिल शुरू खूब गर्म है और हुक्के का दौर चल रहा है। कुछ चचा जी को लोग यूं ही रात भर घेरे बैठे रहते थे और आप इसी प्रकार प्रसन्नता से बातचीत करते हुए एक रस बैठे सबको प्रसन्न किया करते थे। भाईचारे का व्यवहार। कुछ चचा जी महाराज के पास बैठने था। उनकी वार्तालाप सुनने का अवसर सब सत्संगी भाइयों को स्वतंत्रता के साथ मिलता था। कर्नेलगंज वाले मकान में बहुत छोटा सा कमरा था, परंतु जो लोग आते पूज चचा जी सबको अपने पास बुलाते जाते और सब लोग खूब सट कर बैठ जाते। जब कानपुर में सन 1925 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब बहुत से भाई लोग बाहर से आए हुए थे। सब उसी कमरे में ठहरे थे और रात को भी वहीं खूब सटकर सोते थे। चाहे जाड़े का मौसम था ही, पूज श्री चचा जी महाराज भी सबके साथ ही उसी कमरे में जमीन पर सोते थे। जब लोग जागते तो देखते कि किसी का पैर पूज चचा जी के पैर के ऊपर पड़ा है तो किसी का हाथ। इस सादगी और सामान्य भाव से रहते थे कि जिससे किसी देखने वाले को गुरु और शिष्य के संबंध का पता ही नहीं चलता था। परंतु प्रत्येक भाई के हृदय में पूज्यपाद श्री चचा जी महाराज के प्रति अपार श्रद्धा एवं विशेष अनुराग था। मस्त फकीर। एक बार की घटना है कि चचा जी एक गांव के बाजार में पहुंचे। बिक्री हो रही थी। शाम का समय था। जब चिराग जलने को हुए, एक मस्त फकीर झोला लिए बाजार में आए। सब तरफ से कुजड़े कहने लगे, देखो आज किस पर मुसीबत आती है। फकीर एक सब्जी वाली की दुकान पर रुके। उसे अपना झोला और 1 पैसा साग के वास्ते दिया। उसने 1 पैसे का साग झोले में रख दिया। इसके बाद वह लगभग 1 घंटे तक हुज्जत करते रहे, अरे भाई थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो, यही बार बार कहते रहे। फिर झोला उठाकर चल दिए। श्री चचा जी उनके पीछे हो लिए। लगभग 1 मील चलकर फकीर अपनी कुटिया में पहुंचा। कुछ चचा जी को देखकर उन्हें प्रेम से बैठाया, खातिर की और फिर रूहानी दावत शुरू हो गई। बड़ा आनंद रहा। चचा जी ने अंत में कहा, महाराज यहाँ यह हालत और वहाँ वह दशा। उन्होंने जवाब दिया, क्या करूँ? यदि इस तरह न रहूँ तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाए। कहीं कोई मुकदमा जीतने को कहता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई धन मांगता है इत्यादि। सभी लोग आकर घेरने लगेंगे, फिर तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही हाल था पूज चचा जी का।
तहसील अलीगढ़, जिला फर्रुखाबाद में 27 वर्ष तक रहे। ठीक यही हाल है पूज्य चचा जी का। तहसील अलीगढ़, जिला फर्रुखाबाद में 27 वर्ष तक रहे, पर कोई न जान सका कि ये राम नाम भी जानते हैं। मकान के बाहर दरवाजे पर एक चारपाई पर बैठे रहते थे और हुक्का बराबर चलता रहता था। दिन भर के बाद शाम को पैसे सवा पैसे के चने का या दूध लेते थे। रात को भी यहीं पड़े रहते थे। उन दिनों हराए नहीसी करते थे। जो कुछ मिला रास्ते में बच्चों को ही बंट जाता था। सैकड़ों रुपए मुवक्किल लोग इनके यहाँ रख जाते और जब चाहते उठा ले जाते थे। घर बिना ताला कुंजी के वैसा ही खुला पड़ा रहता है। कोई कहते जो इनका मुंह सुबह उठकर देख लेगा उसे उस दिन खाना नहीं मिलेगा। सदा सुहागिन से भेंट। एक बार कुछ चचा जी ट्रेन से कहीं जा रहे थे। ट्रेन अकस्मात ही एक जंगल में रुक गई और एक आदमी उतरकर जंगल की ओर चल दिया। चचा जी भी उतरकर उसके पीछे हो लिए। काफ़ी घने जंगल में जाकर वह एक झाड़ी में कूदकर छिप गया। यह सदा सुहागिन थी। चचा जी कूदकर अंदर पहुंच गए। एक तरफ को सिमटते हुए उसने कहा, उठ मर्दुआ कहाँ से? उई मर्दुआ कहाँ से? चचा जी ने उत्तर दिया, उई मर्दुआ हो तब ना। तब उसने कहा, अच्छा आओ गुइया, आओ बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। रूहानी दावत शुरू हो गई। पहले उसकी तरफ से खातिरदारी हुई। बड़ा आनंद रहा। फिर उसने चचा जी से दरख्वास्त की। आंखें मिच गईं और पूजा शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद आंख खुलने पर उसने कहा, गुइया खूब रही। फिर चचा जी को बताया, यह तो बड़ा घना जंगल है, स्टेशन बहुत दूर है, तुम आंखें बंद करो। चचा जी आंखें बंद की और जब आंखें खोली तो अपने आप को स्टेशन पर पाया। ट्रेन खड़ी थी। बैठ गए और ट्रेन चल दी। कुंभ के मेले पर। एक बार श्री चचा जी महाराज कुंभ के अवसर पर प्रयाग गए हुए थे। साथ में बहुत से सत्संगी भाई भी थे। एक दिन डेरे के अंदर सब सज्जन बैठे हुए थे कि एक सन्यासी जी आए। कुछ देर तक खड़े देखते रहे और कहा, तुम्हें कौन महात्मा है? उनके 2-3 बार पूछने पर श्री चचा जी महाराज ने कहा, यह सब महात्मा हैं। वे सन्यासी जी हैरान होकर चल दिए। थोड़ी देर बाद फिर लौट कर आए और लगभग 1 घंटा बैठे रहे। आंखें भी बंद की और फिर चलते समय कहने लगे, भाई खूब छिपाते हो, तथा प्रसन्न होकर चले गए। मौन संदेश। पूज्य श्री चचा जी महाराज के शिक्षा देने का ढंग अनोखा था। वे शिष्टाचार, विनम्रता आदि अन्य व्यवहारों की शिक्षा विचित्र ढंग से देते थे। गुप्त रूप से काम करते थे तथा कभी किसी की आलोचना नहीं करते थे। न किसी को किसी बात के लिए प्रत्यक्ष से मना करते थे। साधारण उपदेश में सब बातें कह जाते जिसे केवल वही व्यक्ति समझता जिसके संबंध में बात कही जाती। उनके पास चिंता, अशांति, द्वेष आदि से पीड़ित जो भी व्यक्ति जाता है उसके सारे क्लेश दर्शन मात्र से वैसे ही दूर हो जाते जैसे भगवान भास्कर के प्रकाश से सारा अंधकार दूर हो जाता है। लोग अनेकों शंकाएं तथा प्रश्नों को लेकर उनके पास जाते और बिना पूछे ही उनके प्रश्न हल हो जाते। इसी संबंध की एक घटना है। एक बार एक नए सत्संगी भाई आए। उनको आए हुए 8 दिन हुए थे। एक दिन उनके मन में आया जो झगड़ा उनके बहनोई जी से कई वर्षों से चला आ रहा है वह समाप्त हो जाए और उनसे मेल हो जाए।
सौभाग्य से होली के दिन थे। वे अपने बहनोई के घर पहुँचे, उनके पैर छुए और होली मिले। वर्षों का द्वेष क्षण मात्र में दूर हो गया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह सब कुछ चचा जी महाराज का ही प्रताप था। उमा न कपिकै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। अली